Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. Yes, welcome to Smart School Kids Zone, आपका प्यारा स्कूल. And today's topic is the Try Anti Wanty Gongolo. English बाल बातें स्टैंडर्ड 5 और पोएम नंबर है 9. इस क्रिएचर को आप यहाँ पे ही देख सकते हो किस तरह से. ये देखो कितना अजीब है. उसके पंख कैसे है, उसकी बॉडी कैसी है, उसके पैर कैसे है, और ये क्रिएचर होके भी अपने पैरों पे चल रहा है. उसकी पूंछ भी कुछ अनोखी है और उसका मुंह भी बहुत ही अलग है. तो एक अजीब क्रिएचर है, एक इमेजिनरी पोएम है. उस पोएट ने एक खुद के मन का एक क्रिएचर इमेजिनेशन किया है और उसके एक पोएम लिखी है. तो देखते हैं इस मज़ेदार पोएम को. बहुत ही फनी पोएम है, आपको भी ये पसंद आएगी. चलो देखते हैं. उससे पहले आप हमारी ई लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolips.com, स्पोर्ट्स साइट fallinsports.com, मराठी विषय सर्व काही, मराठीरंग.com, एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम और क्राफ्ट चैनल जिनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, ज़रूर जाके चेक करना. कहते हैं हमारे पोएम को शुरुआत. द ट्राई एंटी वॉन्टी गोंगो लव. यह है उसका फर्स्ट अंजा. देयर इज ए वेरी फनी इंसेक्ट दैट यू डू नॉट ऑफन स्पाई. यहाँ पे हमने उसका हिंदी अनुवाद किया है आपके लिए. यह एक बहुत ही मज़ेदार कीटक है जिसे आपने अक्सर नहीं देखा होगा. यहाँ पे स्पाई मतलब एक्चुअली क्या होता है? स्पाई मीन्स कोई डिटेक्टिव जो सीक्रेटली रिसर्च करता है उसका है. लेकिन यहाँ पे हम कुछ सर्च नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे देखा नहीं है, ऐसा इस तरह से यहाँ पे उसका अर्थ ले लेंगे. एंड इट इजंट अ क्वाइट स्पाइडर एंड इट इजंट क्वाइट फ्लाई. लेकिन यह ना तो मकड़ी है और ना ही मक्खी की तरह है. इट इज समथिंग लाइक अ बीटल एंड लिटिल लाइक अ बी. ये थोड़ा थोड़ा यह भूंगे जैसा है. भूंगा आपने देखा होगा ना, वो काला काला कलर का रहता है जो फूलों के ऊपर मंडराता है. तो वो भूंगा है और उसके जैसा दिखता है और थोड़ा थोड़ा मधुमक्खी जैसा. बट नथिंग लाइक अ वूली ग्रब दैट क्लाइम्स अपॉन अ ट्री. लेकिन ये पेड़ के ऊपर क्लाइम करने वाले, चढ़ने वाले जो क्लाइंबर्स रहते हैं उनके जैसा भी नहीं है, न ही ये वूनी ग्रैब जैसा है. इसका नाम काफ़ी कठिन है. इट्स नेम इज़ क्वाइट हार्ड वन बट यू विल लर्न इट सुन. इसका नाम थोड़ा सा कठिन है लेकिन आप इसे जल्दी ही सीखोगे, मुझे आशा है. और क्या है इसका नाम उसने बता दिया है, यह देखो. सो ट्राई इट. ट्राई एंटी वॉन्टी गोंगोलॉब. तो आसान है नाम, थोड़ा सा अजीब है लेकिन उसने आसान कर दिया है. पहला फर्स्ट वर्ड लिख दिया है ट्राई, देन ट्राई एंटी वॉन्टी और यहाँ से है गोंगोलॉब. ट्राई एंटी वॉन्टी गोंगोलॉब है ना इस अजीब से कीड़े का अजीब सा नाम. ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा. देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा क्या है और उसका मीनिंग भी देखते हैं. इट लिव्स ऑन अ वीड्स एंड वैटल गम एंड हैज़ अ फनी फेस. वीड्स मतलब जो घास रहते हैं, जो ग्रास रहते हैं, जो अननेसेसरी आया रहता है, ऐसा वाला वीड्स. तो यह घास फूस और पेड़ की गोंद पर जीता है, तो उनको खा के ये अपना गुजारा करता है. और इसका फेस, इसका चेहरा बहुत ही अजीब है. इट्स एपेटाइट इट्स हर्टी. एपेटाइट मतलब उसकी भूख और हार्टी मतलब यहाँ पे क्या, जोरदार बोल सकते हैं लेकिन तगड़ी, मतलब मजबूत भूख होती है उसकी. एंड इट्स मैनर अ डिसग्रेस. लेकिन उसका व्यवहार भी बहुत हैरान करने वाला रहता है. When first you came upon it, जब आप पहली बार उसके सामने आते हो, it will give you quite a scare. यह आपसे डर जाएगा. But when you look for it again, you find it isn't there. लेकिन जब आप उसको दूसरी बार देखोगे तो वो वहाँ पे नहीं दिखेगा. Unless you call it softly, it will stay away and move. और कब तक नहीं दिखेगा? जब तक आप उसे धीरे से आवाज देके नहीं बुलाओगे, यह दूर रहेगा और आपसे शर्माता रहेगा. तो ऐसा है ये अनोखा कीटक. ओके, देखते हैं नेक्स्ट. सो ट्राई एंटी वॉन्टी गोंगोलॉब. ओके, इट ट्रम्बल्स इफ यू टिकल इट और ट्रेड अपॉन इट्स टोन्स. यदि आप उसे गुदगुदी करते हो या इसके पैर की उंगलियों पर हलचल करते हो तो यह कांपता है. यह कीटक जल्दी उठने वाला नहीं है. इट इज नॉट एन अर्ली राइजर बट इट हैज़ अ स्नूबिश नोज. ये जल्दी उठने वाले में से नहीं है लेकिन इसकी नाक बहुत ही अजीब है, टेढ़ी मेढ़ी है.
स्नूबिश है। इफ यू स्नियर एट इट और स्कोल्ड इट, इट विल स्कटल ऑफ इन शेम। अगर आप उसे ठट्टा करते हो, उसे डांटते हो, तो वह जल्दी लज्जित हो जाता है, शर्मा जाता है। बट इट purrs and purrs quite proudly if you call it by its name। लेकिन जब आप उसको उसी के नाम से पुकारते हो, उसका नाम क्या है? ट्राई एंटी वोंटी गोंगोलोब। तो आप उसके नाम से जब उसे पुकारते हो तो उसे बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत गौर महसूस करके अजीब अजीब आवाज़ें निकाल करता है। पुर्स पुर्स यहाँ पे दिया है ना ये। नेक्स्ट, एंड ऑफर इट सम सैंडविचेस ऑफ सेलिंग वैक्स एंड सोप। और आप उसको उसके नाम से पुकार के उसको क्या कीजिए? सीलिंग मोम या साबुन के कुछ सैंडविच दीजिए। उसको खाना भी एक अजीब है, जिस तरह से उसका नाम है, जिस तरह से वो दिखने वाला है, उसी के प्रकार उसका खाना भी है। तो थोड़ा सा अजीब भी है, और ये क्यों अजीब है हमें अब आगे पता चलेगा। तो ले लो उसका नाम और उसको पुकारो, ट्राई एंटी वोंटी गोंगोलोब्स। ट्राई एंटी वोंटी गोंगोलोब्स। ओके, देखते हैं इसका लास्ट स्टैंजा। बट ऑफ कोर्स यू हैवंट सीन इट एंड ट्रूथफुली कन्फेस। तो अभी ये पोएट है, ये जो कवि है, वो अभी खुद की गलती कबूल कर रहा है, वो कन्फेस कर रहा है, लेकिन निश्चित रूप से आपने इसे नहीं देखा होगा। और मैं ये सच कबूल करता हूँ, मैंने भी इसे नहीं देखा है। दैट आई हैवंट सीन इट ईदर एंड आई डोंट नो इट्स एड्रेस। और मुझे इसका पता भी नहीं है। फॉर देयर इजंट सच एन इंसेक्ट। ऐसा कोई इंसेक्ट, ऐसा कोई कीटक होता ही नहीं है। दो देयर इज रियली माइट हैव बीन। लेकिन मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए या ऐसा हो सकता है। कब? इफ द ट्रीज एंड ग्रास वेयर पर्पल। कब हो सकता है? जब पेड़ और पत्ते पर्पल कलर के होंगे, बैंगनी कलर के होंगे। एंड स्काई वाज बॉटल ग्रीन। और स्काई आकाश, आसमान हरे रंग का होगा। तो ये हो सकता है, तो ये इस प्रकार का कीड़ा भी हो सकता है। इट्स जस्ट अ लिटिल जोक माइन। मुझे पता है, मैंने आपसे ये छोटा सा मजाक किया था, जिसे विच यू विल फॉरगिव आई होप, और जिसे आप माफ़ कर देंगे। मुझे आशा है आप मुझे माफ़ कर दोगे। मैंने आपके साथ ये थोड़ा सा मजाक किया है, क्योंकि जो कीड़ा मैंने बताया, जो कीटक मैंने बताया है, या जिसके बारे में मैंने अब तक आपको सारी बातें बताई है, ये असल में होता ही नहीं है। और ये कब हो सकता है? जब इसके ट्रीज और ग्रास पर्पल कलर के, बैंगनी कलर के होंगे, और आसमान अगर हरे कलर का होगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो अगर वो पॉसिबल हुआ तो इस प्रकार का कीड़ा भी हो सकता है, जो मैंने सोचा है ना। अजीब पोएम। सो ट्राई इट, ट्राई एंटी वोंटी गोंगोलोब। ओके, तो अजीब सी पोएम थी, अजीब सी सारी उसकी कहानी थी, और अजीब ही लिखी गई है। चलो इसके हार्ड वर्ड्स देखते हैं क्या क्या। वैसे तो बहुत सारे हार्ड वर्ड्स आए, लेकिन उसमें से हमने कुछ वर्ड्स आपके लिए लिए हैं। जैसे स्पाई मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि जैसे डिटेक्टिव टाइप रहते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे स्पाई मतलब सी। एपिटाइट, ये मतलब हंग्री। मोब मीन्स सैड मैनर। देन स्नूबिश, तो ये है स्नॉबिश करके। देन स्नियर, मॉकिंग स्माइल। स्कोल्ड, एंग्रीली। तो ये है इसके मीनिंग्स। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके लेसन के नीचे दिए हैं। फर्स्ट वन, रीड द पोएम अलाउड यूजिंग प्रॉपर इंटोनेशंस। तो यह हमने ऑलरेडी रीड किया है और उसका मीनिंग भी समझ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नोट दैट वी से इट्स एपिटाइट या इट्स मैनर एंड नॉट इट्स। तो यहाँ पे दो आपको फर्क नजर आएगा। देखो, ये जो है इट्स ITS, यहाँ पे भी इट्स ITS, लेकिन इट्स देते वक्त ये एपोस्ट्रोफी, यहाँ पे पता है ना, ये एपोस्ट्रोफी S लगता है, ये देखो। लेकिन इस तरह से उन्होंने दिया नहीं है, तो उस इट्स का मीनिंग क्या है वो उन्होंने वहाँ पे बताया दिया। तो इट्स एपेटाइट्स और इट्स मैनर्स ऐसा नहीं लिखा है, क्योंकि इट्स जब लिखते हैं तो इट्स का मीनिंग क्या होता है? इट इज, मतलब वो है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने इट्स करके दिया है ITS, इट्स का मीनिंग क्या है? बिलोंग टू इट, मतलब इसी के संदर्भ में, इसी के बारे में, किसी के बारे में, बिलोंग्स टू इट। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इट्स ITS करके दिया है, नॉट विथ एपोस्ट्रोफी S। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे एक्टिविटीज दी है आपके लिए।
इज द इंसेक्ट डिस्क्राइब इन द पोएम अ रियल इंसेक्ट? क्या पोएम में जो बताया गया इंसेक्ट है, कीड़ा है, क्या वो असल में है क्या? तो नहीं है। तो हम क्या कहें, आंसर क्या रहेगा? नो, इट्स एन इमेजिनरी इंसेक्ट। थिंक अबाउट एन इमेजिनरी क्रिएचर। तो आप लोगों को भी इस पोएट ने जिस प्रकार सोचा है वो अजीब सा कीड़ा, वैसे ही आपको भी ऐसा ही एक अजीब सा क्रिएचर, अजीब सा एक प्राणी इमेजिन करना है जो बहुत ही अलग रहेगा, बहुत ही हटके रहेगा। यू मे ड्रॉ इट, उसका पिक्चर भी निकाल सकते हो और आप उस एक्टिविटी के पेज पे उसका पिक्चर चिपका भी सकते हो और उसको लेबल भी दे सकते हो, उसका नाम क्या रहेगा वो भी दे सकते हो। तो आप सोच सकते हो यहाँ पे हमने कुछ आंसर दिया नहीं है क्योंकि ये आंसर कुछ बहुत अलग ही हो सकता है, लेकिन फर्स्ट जो आंसर है वो देना है नो, बिकॉज इट इज़ नॉट अ रियल इंसेक्ट, इट्स अ इमेजिनरी इंसेक्ट। और आपको जो डिस्क्राइब करने के लिए, इमेजिन करने के लिए जो क्रिएचर दिया है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इट्स नेक जस्ट लाइक अ पीकॉक एंड इट्स other part just like a duck, his leg long but very beautiful like a pigeon, its beaks like a parrot and its color something different which is कुछ भी अलग ही दे दोगी, it's cotton, क्योंकि आपको इमेजिनरी क्रिएचर बताना है जो which is not a normal bird, right, या which is not a normal animal। और वो आपकी मदद भी करता है, ये भी लिख सकते हो, he helps you in your problem when you meet him and you make a friendship with him like this, okay। देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे, थिंक ऑफ अदर फनी नेम्स ऑफ इमेजिनरी क्रिएचर। जो आपने ऊपर वाला वो एक इमेजिनरी क्रिएचर बनाया है उसके लिए आपका नाम देना है, राइट एनी 3 ऑफ देम, तो कोई तीनों में से एक देना है। जैसे यहाँ पे इस पोएट ने क्या बताया है, ट्राई एंटी वोंटी गोंगोलो, तो उस तरह से आपको भी कुछ आपके क्रिएचर के लिए नाम देने हैं। तो हमने यहाँ पे आपके लिए दिया टिंक पिंक सिंकर, लाइट वाइट बारबाडो, और यहाँ पे प्लक लक वाइजर। तो इस तरह से कुछ अलग ही नाम देने के हमने भी कोशिश किया। आप भी आपके लिए क्रिएचर के लिए एक इमेजिनरी नाम जो विच इज़ नॉट इन रियल, तो ऐसा दे सकते हैं, ठीक है। तो लगभग हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, यहीं पे ख़त्म होती है आज की हमारी ये पोएम। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसो, खेलो और मजे से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय।